नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में तीसरा पद्यपाठ है, जिसमें पहला काव्य हमने देखा कविता के बहाने। आइए दोस्तों दूसरा अब काव्य देखते हैं, जिसका नाम है बात सीधी थी पर। दोस्तों साहित्य की दुनिया में ये है कि कई कवि ऐसे होते हैं जो अपनी बात को जरा ज़्यादा प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि उनको जो भी दर्शक गण है, जो भी श्रोतागण है, उनकी वाहवाही मिले। तो अपना पांडित्य दिखाने के लिए, अपनी एक्सपर्टाइज दिखाने के लिए वो लोग कई बार कुछ ऐसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कई बार वो खुद ही अपनी बातों में फंस जाते हैं, ये भी होता है। पर ऐसा कहा गया है कि भाषा जो है या फिर काव्य जगत जो है, वो सरल शब्दों में भी अपनी प्रभावोत्पादकता यानी कि इम्प्रेसिवनेस वो पैदा कर सकते हैं। कई लोग ऐसा करने में, अपनी रचना को ज़्यादा प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने में कई बार उलझन में फंस जाते हैं, कठिनाई का सामना करते हैं। तो इसी कवि कर्म के ऊपर कटाक्ष करते हुए कवि श्री कुंवर सिंह नारायण ने यहाँ इस काव्य के अंदर बात की गई है कि भाषा को सरल शब्दों में अगर हम प्रस्तुत करें तो भी प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम बहुत ही भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि दूसरा काव्य बात सीधी थी पर। तो इसका पहला पद्यांश देखते हैं, पहला काव्यांश। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। आइए दोस्तों पहले कठिन शब्द देखते हैं। सीधी यानी इस काव्य के परिप्रेक्ष्य में सीधी यानी सरल, सहज। चक्कर यानी कि यहाँ प्रभाव में। और टेढ़ी फंस गई यानी कि बात जरा मुश्किल हो गई, कठिन हो गई। आगे पेचीदा यानी कठिन। आइए दोस्तों देखते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात यानी कवि जो भाव प्रस्तुत करना चाहता था, वो भाव बहुत ही सरल था, लेकिन भाषा के चक्कर में यानी कि भाषा को ज़्यादा प्रभावी बनाने के चक्कर में, यानी ऐसे प्रयोग में वो बात जो है, जो भाव जो है, वो पूरा टेढ़ी बन गई, अर्थात कि वो मुश्किल हो गया है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने। कवि ने अपनी जो बात है यानी अपना जो भाव है कविता का, वो प्रस्तुत करने की कोशिश में बात तो फंस गई, ठीक है, जो बात है उनको करनी थी वो कठिन हो गई। तो उन्होंने क्या किया, भाषा के शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को उल्टा पलटा यानी कि बदला, अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहा, लेकिन फिर भी वो जो बात जो है ना वो बन जाए, लेकिन या फिर भाषा से बाहर आए, यानी कि भाषा की जो अभी मुश्किल जो कठिनाई जो आ गई तो उससे बाहर आए, ये समझे। और इसीलिए उन्होंने कोशिश की, ये सब शब्द बदले, वाक्यांश बदले, ये सब किया ताकि उनका भी भाव जो है वो स्पष्ट हो। लेकिन भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई, अर्थात कि उनको जो भाव प्रस्तुत करना था, जो मुख्य उनका कथ्य था, वो और भी भाषा के चक्कर में और भी पेचीदा होता गया, यानी कि और भी मुश्किल हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। कवि ने यहाँ भाषा की जटिलता यानी कठिन शब्दों के प्रयोग पर यहाँ कटाक्ष किया है। दूसरा है कि भाषा सरल और सहज साहित्यिक खड़ी बोली है। इस काव्यांश में जो भाषा है वो एकदम सहज साहित्यिक खड़ी बोली है, जो आम बोलचाल की भाषा की तरह शब्द उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। आगे मुक्त छंद है, इसमें कोई
मीटर नहीं है, यानी कि वो मुक्त रूप से प्रस्तुत किया है कवि ने काव्य को। आगे देखते हैं, साथ साथ यहाँ दो एक शब्द की दो बार पुनरावृत्ति की गई है, तो ये साथ साथ में पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। आइए दोस्तों दूसरा काव्यांश देखते हैं। पहले कठिन शब्द धैर्य यानी धीरज, बेतरह यानी पूरी तरह से, कर्तव्य यानी कि प्रयोग, साफ यानी एकदम क्लियर यानी स्पष्ट, तमाशबीनो यानी ऑडियंस यानी कि दर्शकगण। देखते हैं अब बात, पहले काव्यांश में हमने देखा कि कवि ने अपनी बात को प्रभावी तरीके से वो पेश करना चाहते थे, उसमें बात उनकी टेढ़ी फंस गई, अर्थात कि बात जो भाव है वो क्लियर नहीं हो सका, स्पष्ट नहीं हो सका। तो क्या हुआ, उसको अपनी भाषा को उन्होंने तोड़ा मरोड़ा, यानी कि शब्द बदले, वाक्य बदले, किसी तरह से बात स्पष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी बात स्पष्ट नहीं हुई। आगे देखते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अर्थात कवि जो भाषा के चक्कर में जो उनकी बात, उनका भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, तो वो जो बात है, जो उलझन है, उसको कवि ने धैर्य से समझा नहीं, धीरज से उसको समझने की कोशिश नहीं की, और इसी वजह से पेज को खोलने की बजाय, यानी जो जो तकलीफ थी, जो भाव को स्पष्ट करने में जो कठिनता थी, कहाँ तकलीफ थी, वो जो पेच है, वो जो बात फंस गई थी, उसको खोलने की बजाय उसे वो बुरी तरह से उसमें फंसते चले जा रहे थे। उनकी बात जो है वो साफ नहीं हो रही थी, स्पष्ट नहीं हो रही थी, और बात और भी, उनका भाव और भी अस्पष्ट होता जा रहा था। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, यानी ये अपने अपने भाव को स्पष्ट करने की बजाय, उसे खोलने की बजाय, उसमें उसकी अस्पष्टता में वो फंसते जा रहे थे। क्यों फंसते जा रहे थे, तो यहाँ उत्तर दिया है, क्योंकि इसी कर्तव्य पर, ऐसे भाषा के शब्दों के प्रयोग पर उनको एकदम स्पष्ट तरीके से सुनाई दे रही थी दर्शकगणों की शाबाशी और वाह वाह। श्रोतागण जो है कवि के ऐसे भारी शब्दों के प्रयोग से भी प्रसन्न होकर उनकी तारीफ कर रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे। ठीक है, देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। कवि धैर्यपूर्वक काम करने की सलाह दे रहा है। कवि यहाँ कहता है कि बात को, अगर कोई बात अगर मुश्किल हो जाती है तो उसे ध्यान से, धैर्यपूर्वक, धीरजता से काम लेना चाहिए, न कि जल्दबाजी में आगे बढ़ना चाहिए। वाह वाह, इसमें वाह शब्द की दो बार पुनरावृत्ति है, तो वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बेतरह विशेषण सटीक है, यानी काफ़ी एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त विशेषण का यहाँ प्रयोग हुआ है। आगे, बेतरह, कर्तव्य, तमाशबीन, शाप आदि लोकप्रिय उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग है। यहाँ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। आगे, ये मुक्त छंद है, यानी इसमें कोई मीटर नहीं है, कोई छंद नहीं है, एक मुक्त छंद है। आइए तीसरा काव्यांश देखते हैं। अभी तक देखा हमने कि बात जो है कवि को करनी थी वो स्पष्ट नहीं हो पाई, और वो काफ़ी अस्पष्ट होती चली गई। कवि ने काफ़ी प्रयोग किया कि बात या भाव जो है कविता का वो स्पष्ट हो, लेकिन नहीं हो पाया, और ऐसे भाषा के प्रयोग वो करते रहे, लेकिन दर्शकगण फिर भी उनको सराहते रहे, उनको शाबाशी देते रहे। आइए तीसरे काव्यांश में देखते हैं। कवि आगे जो हुआ वो बात करते हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जो ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यानी आखिर में क्या हुआ, वही हुआ जिसका कवि को डर था। क्या डर था, कि ऐसे भाषा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने में जो उनकी बात थी, उनका जो कविता का भाव था वो मर गया, बात की चूड़ी मर गई, अर्थात कि उनका जो भाव है
वो स्पष्ट नहीं हो पाया। उसका जो जो बात है, जो कविता का हार्द है, वो मर गया, यानी वो भाव समाप्त हो गया। और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। उनकी जो बात थी, उनका जो भाव था, वो भाषा में बेकार ही घूमने लगा। यानी कवि अपनी बात को घुमा फिरा कर वहाँ प्रस्तुत करता रहा और फिर आखिर में कवि हार गया। और जिस तरह से हम दीवार पर कील को ठोकते हैं, इसी तरह उन्होंने अपनी बात को एक जगह पर ठोक दिया, यानी वो बात को ख़त्म कर दी। अब इससे क्या हुआ, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था। यानी उन्होंने जो बात अपनी तरीके से प्रस्तुत की, तो वो ऊपर से तो ठीक ठाक लग रही थी, यानी ठीक है, पर अंदर से उसके अंदर कसाव नहीं था। कसाव यानी कि वो बात, वो अहमियत, वो प्रभाव उत्पादकता, इम्प्रेसिवनेस, वो उसमें नहीं थी। बात में जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, वो जो बात, वो काव्य का भाव जो है, जो कवि के साथ एक शरारती बच्चा किस तरह से छेड़ता है, परेशान करता है, इस तरह से कवि के साथ वो बात इस तरह से खेल रही थी। उसने यानी मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, यानी वो बात ने एक बच्चे की तरह, देखो यहाँ बच्चों, यहाँ उपमा अलंकार है कि जो काव्य का भाव है, काव्य की जो बात है, उसने शरारती बच्चे की तरह, या उपमा अलंकार, बात ने शरारती बच्चे की तरह जो कवि के साथ खिलवाड़ कर रही थी, उसने कवि से पूछा। कवि जब पसीना पसीना हो गए अपनी बात को स्पष्ट करने में, तो उस बात ने छोटे शरारती बच्चे की तरह कवि से पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अर्थात ये जो बात है, जो काव्य का भाव है, वो कवि से कह रहा है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत यानी सरल शब्दों से, स्पष्टता से या आसानी से बर्ताव करना कभी नहीं सीखा? अर्थात कवि यह कहना चाहते हैं ये कि इस तरह से ये जो कवि अपनी बात करने में अस्पष्ट रहा, तो उस बात ने यह कवि से ये प्रश्न कर दिया कि क्या तुम्हें सरलता से भाषा का शब्द प्रयोग करना नहीं आता? दोस्तों देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग किया है। कई कवि होते हैं जो अपनी कविता में आडंबरपूर्ण मतलब कि ढोंगपूर्ण, काफ़ी बेकार की, ज़्यादा उसमें प्रभावीपन जो होता है, ऐसे प्रभावी शब्दों पर का प्रयोग पर यहाँ कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। दूसरा है बात का मानवीकरण किया है। बात को यहाँ छोटे बच्चे की तरह बताया, या ये मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। आगे शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। आगे जोर जबरदस्ती, ये अनुप्रास अलंकार है। यह दोनों शब्दों में पहला अक्षर जो है उसकी दो बार पुनरावृत्ति है, तो जोर जबरदस्ती अनुप्रास अलंकार है। आगे खड़ी बोली का प्रयोग किया है और मुक्त छंद है। पूरा काव्यांश जो है वो कोई मीटर में नहीं है, कोई छंद में नहीं है, मुक्त छंद में है। तो आइए दोस्तों इस काव्य का सारांश देख लेते हैं फिर से। बात सीधी थी पर, इस काव्य में कवि कुंवर नारायण ने मानव मन के भावों की बात की है। यहाँ कवि कहता है कि मानव मन में भावों का उदय होता है, यानी भाव जगते हैं। यदि वह भाषा के चमत्कार में लग जाता है, यानी भाषा के चमत्कार में वो अगर फंस जाता है, तो वह अपने भावों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। सही ढंग से अर्थात एक स्पष्ट तरीके से वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। वह तभी उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा को वह साधन बनाए, साध्य नहीं। यानी ऐसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश ना करें। साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल हो सकती है, वह लोगों तक अपनी बात कह सकता है।
दोस्तों, तो इसे इस बात से ये कह सकते हैं कि हमें भाषा को सहूलियत से बरतना चाहिए। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, अर्थात बात अस्पष्ट हो जाती है। इसका कारण उपयुक्त शब्दों का प्रयोग न करना होता है कि हमने आगे जो शब्द का प्रयोग कर लिया, अगर बात स्पष्ट नहीं हो रही है तो फिर से ऐसे शब्दों का प्रयोग न करके सरल भाषा में बात करनी चाहिए। मनुष्य अपनी भाषा को कठिन बना देता है तथा आडंबरपूर्ण यानी झूठा दिखावा, तो आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों से अपनी बात को कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ, ये समझने लगता है। और इसी उलझन में और इसी दंभ में, इसी पाखंड में वो चमत्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करता है। इससे वह अपनी मूल बात को कहने में असफल हो जाता है, यानी उन्हें सफलता नहीं मिलती है अपने भाव को स्पष्ट करने में। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है, भले ही वह समानार्थी या पर्यायवाची हो। शब्दों के चक्कर में उलझकर अपना भाव जो है वो बेकार में खो बैठते हैं। तो इसी तरह से कवि ने यहाँ सीधी बात को एक सरल तरीके से प्रस्तुत करने की बात है, और यहाँ इसे प्रभावीपूर्ण चमत्कारपूर्ण शब्दों से बात को अस्पष्ट करने से बचने की सलाह दी है। धन्यवाद।